तो बनना था प्रधानमंत्री, इसलिए उसने धर्म परिवर्तन करके और वहाँ का प्रधानमंत्री बनना था। वो अलग देश बांट लिया, उसके बाद एक देश और निकला बांग्लादेश, इन दोनों देश के बीच में। अब तुम एक बात बताओ, पीओके तुम दे ही चुके हो, उसकी लेने की बात करने की बजाय, तुम संगठित होने की बजाय तुम अभी देश में ही लगे हो राजनीति तोड़ फोड़ की करके किसी तरह सत्ता ले लेंगे। 14-15 तुम्हारे घर के मेंबर हैं, समाजवादी पार्टी बनी हुई है, 14 लोग हैं तुम्हारे घर के मेन ओहदे पे। किस बात की समाजवादी पार्टी? 4 कमरों का मकान नहीं था तुम्हारे पास, आज करोड़ों का साम्राज्य है। आज तुमसे पई में अभी बंद हुआ है योगी के आने के बाद, नहीं तो बॉलीवुड के बड़े बड़े वहाँ पे हेलीकॉप्टर से और उससे प्राइवेट जेट से तुम लाते थे, अरबों रुपया खर्चे। किसका था वो? पब्लिक का था। वही पीडीए जो बना के बैठो, जो गरीब दलित उसी का पैसा था, उनके बच्चियों को देते। आज आपने अपनी बेटी भी उतार दी। अरे बड़े भोले भाले लोग होते हैं गाँव के लोग, वो कहते हैं इनकी बच्ची आई है, चलो एक वोट दे देते हैं, अरे भैया हमारी बच्ची जैसी है। लेकिन उन भोले भाले का अब नहीं फायदा उठा पाओगे। बारे में कुछ पूछ लीजिए अंकल जी से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि युवाओं के नौकरी और उनके क्या नाम है उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बता दें। हमारा इसको जिंदगी भर यही चाहिए था, हमें नौकरी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, वो मिल जाए। अगर यही मुस्लिम खड़ा होता और सर्फियों में तौल देना, वो कहता हमें मोदी नहीं चाहिए, हमें जो मर्जी दे दो मोदी। ये है हिंदू लालच 8-8.5 हज़ार की वजह से देख लो कुछ सीटों पे वो आए हैं और वहीं पे हो रहे हैं सारे हाथ से। अब वो बिल बिला के सब बाहर आए हैं जो बैठे थे बिल के अंदर, अब वो निकलने लगे क्योंकि सांसदीय सीट जीत गए। अभी अयोध्या में हारे हैं तो पूरे वर्ल्ड में डंका बजा रहे थे कि अयोध्या में हार गए। लेकिन युवाओं का मुद्दा तो चाहिए ना, युवाओं को रोजगार। युवाओं को जो काबिल है, एलिजिबल है, वो नौकरी कर रहा है। अगर ये बेरोजगार होते, भाई साहब की कपड़े देख लो, ये इतने महंगे कपड़े और इस स्थान बांध से बेरोजगार है। मैं बेरोजगार नहीं हूँ, मैं तो कार्यरत हूँ। ठीक है, नहीं है, लेकिन बात करने पे देखो बेरोजगार। एक बात बताइए, आप इंडियन आर्मी के बारे में 2 शब्द अंकल जी बताएं। इनकी बातों सुन रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। इंडियन आर्मी जो इस समय हमारे देश के युवा हैं, अग्निवीर हैं, उनके बारे में थोड़ा सा ये बताएं, मैं सुनना चाह रहा हूँ इस चीज को। लेके भी गए विपक्ष वाले, तब भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इन्हीं के पक्ष में दिया। लेकिन यह है कि इनके सीने में इस तरह से धुधक रही है, यही चीज देखने चाहिए। जितने यहाँ हिंदू 90% लोग हिंदू थे, एक बंदा वो आके और सब पे इतना कुछ बोल के जा रहा है। और ये मानसिकता लोग सुनते हैं कि काउंटर करने के लिए कोई एक बंदा आएगा वही लड़ेगा और हम नहीं लड़ेंगे, सुन के दाएं बाएं हो जाते हैं। ये चीजें जिस दिन एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएंगे, देश की दशा सुधर जाएगी। योगी आदित्यनाथ की जरूरत पूरे देश में है, हर प्रदेश में मुख्यमंत्री चाहिए योगी आदित्यनाथ जैसा। योगी आदित्यनाथ अगर पीएम बन जाते हैं तो भी देश में बहुत देश का भला हो जाएगा। इसलिए जो है ये नहीं चाहते, ये उन्हीं को रोकना चाहते हैं विपक्ष, और ये लोग हैं उनके हथकंडे जो आके इस तरह का बिगड़ डाल रहे हैं। अच्छी खासी डिबेट चल रही थी, साफ सुथरी डिबेट थी, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, आया और एकदम से कोई उस पर तथ्य नहीं था, कोई लॉजिक बात नहीं थी, बस इतना बोल पड़ा कि ऐसा जी हाथरस की बेटी के साथ क्या। अरे तू तो मुस्लिम है, तेरे को तो हिंदू बच्ची थी, हमें आवाज उठानी उसकी है, तू उसकी आवाज के उठा रहा, तू अपने की उठा ना, अपनी कौम के बारे में कुछ बोल कि उनके साथ ये गलत हुआ। एक नाम नहीं गिना पाया अभी तक, एक कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं बताया जो मुस्लिम के साथ उन्होंने अत्याचार किया। कह रहे हैं कि योगी का बुलडोजर अमर है। हाँ बिल्कुल अमर है। और एक बात बताऊं, इस पे अब तो ये फैशन चल पड़ा है, यही नहीं हर प्रदेश में। आप देखो एमपी में भी गिराई गई 5 करोड़ की हवेली, महाराष्ट्र में भी गिराया गया। अब वो जहाँ बीजेपी के प्रदेश के मतलब बीजेपी शासित राज्य है, वहाँ कार्रवाई शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे विपक्ष में भी जो लोग बैठे हैं उनको भी ये समझ आ रहा है ये न्याय का प्रतीक है, इसी से न्याय देना। और ये कानून तो हमारा कठोर है नहीं, आपके 10 टुकड़े कर दिए जाएं, 50 चाकू मार दिया जाए, गला घोट के मारते, फांसी दे दे, या आपको वैसे ही किसी तरह से मार दिया जाए तो भी मौत की सजा। एक कानून है हमारे देश में, इतनी तरीके मारने के और सजा एक, सिर्फ एक सजा। आप जाइएगा मत, ना आप जाइएगा ना आप जाइएगा। हाँ, ये भाई साहब जितने भी अपराध बढ़ रहे हैं ये क्यों बढ़ रहे हैं, क्या वजह है? इनका कारण ये है, आज विपक्ष के साथ अगर दलित समाज को उसको बहका फुसला के उसको अपने साथ लगा लिया जाता है तो उस दलित समाज को उस पक्ष के साथ खड़ा कर दिया जाता है जो उनका शोषण करता है। किनकी बात कर रहा हूँ मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दलित को मुसलमान से जोड़ दिया गया है।